हे गाइस वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे द सैंडबॉक्स का। ये किस तरह का टोकन है, किस तरह से वो करता है, कितना इसमें फ्यूचर पोटेंशियल है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे सारे सवालों का जवाब आपका ये वीडियो होगी। साथ में जब भी मेटावर्स का नाम आता है तब दो टोकन सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं, सैंडबॉक्स एंड डिसेंट्रल माना। इन दोनों में से कौन सा प्रेफर करना चाहिए एंड क्यों, रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो ये भी रीजन आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन सा प्रेफर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। लेट्स सी द बेसिक डिटेल फर्स्ट। 0.5921 डॉलर पर भी करंट में ट्रेड कर रहा है। इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है 1.5 बिलियन की है एंड मैक्सिमम एंड टोटल सप्लाई इसकी 3 बिलियन है, जो इतनी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मार्केट कैप की अगर बात करोगे तो 887 मिलियन डॉलर की करंट में मार्केट कैप है, यानी 887 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप अभी करंट में है। मेजर मार्केट प्लेसेस पर अवेलेबल है बट प्रेफर इट टू बाई इट ऑन बाइनेंस अगर आपको बाई करना है। और ऑलमोस्ट जितनी भी आप सेंट्रल एक्सचेंज का नाम लोगे आपको उन पर मिल जाएगा, चाहे कॉइनबेस है, क्यू कॉइन है, बाइनेंस, बिटहम्प एंड देयर सो मेनी। ये सब बिग लिस्ट आप इजीली वहां से बाई कर सकते हो। अगर सर्टिक ऑडिट की बात करें तो उनको 93 स्कोर मिला है उसमें ऑलरेडी। दैट इज फाइन एंड दैट इज एक्सीलेंट ऑल्सो। और ये अगर आप डिसेंट्रल माना को देखो तो उसको 94 का मिला है ना। अगर आपको एक्सप्लोर करना है इसमें तो बहुत सारे सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे बिकॉज इट इज अ मेटावर्स। आपको अवतार की जरूरत पड़ेगी तो अवतार है, प्ले सेक्शन में जाकर आप यू कैन प्ले द गेम्स ऑल्सो। देयर सो मेनी गेम्स जो इसमें ऑलरेडी बिल्टअप है। मैप इज अवेलेबल फॉर सेल ऑल्सो। शॉप, क्रिएट, अर्न, कम्युनिटी एंड इन्फो इस तरह के टैग दिखेंगे। अब अगर आपको एक्सप्लोर करना है, अगर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना अवतार क्रिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव सेलेक्टेड दिस अवतार हु इज डांसिंग राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। अगर प्रेफरेबली अगर कहो तो मुझे डिसेंट्रल माना के अवतार काफी अपीलिंग लगते हैं कंपेयर टू दिस वन जो ब्लॉक मतलब वर्जन में दिख रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहो तो इसको कस्टमाइज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, मेल फीमेल, अगर जो भी डिसाइड करना है उस तरह से आप मतलब जो फीचर्स हैं एंड वो सारे कुछ चेंज कर सकते हो। नाउ देयर सो मेनी गेम मतलब इवेंट अवेलेबल। इसमें पहले तो गेम्स बहुत ज्यादा हैं ऑलरेडी एंड उसके साथ साथ मतलब बहुत सारे इवेंट भी होते रहते हैं। इसमें स्नूप डॉग इज ऑलरेडी अ बिग सपोर्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड स्नूप डॉग ने इसमें कंसर्ट भी किया था लाइव एंड दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। एंड जो भी इवेंट होते रहते हैं आपको उसकी डिटेल इसके इवेंट सेक्शन में जाके मिल जाएगी। दिस इज द मार्केट प्लेस, जो एनएफटी मार्केट प्लेस है। अगर इसको हम वैसे कैटेगराइज करें तो 3 सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। गेम मेकर, वॉक्स एडिट, सैंडबॉक्स मार्केट प्लेस। एंड गेम मेकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द गेम, 3D गेम्स जो पर्सन इसमें लैंड बाई कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट द गेम्स ओवर देयर। वॉक्स एडिट इनका एक टूल है जिसकी मदद से बहुत अच्छे 3D कलेक्शंस क्रिएट किए जा सकते हैं, 3D आर्ट बनाई जा सकती है, 3D क्रिएटिव मतलब 3D आर्ट में काफी ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई जा सकती है। सैंडबॉक्स का मेटावर्स अब फ्यूचर में कैसा दिखेगा ये आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये यूजर्स की पूरी तरह से उनकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि वो अपने लैंड्स और प्लॉट्स को किस तरह से डिजाइन करें, किस तरह से उसको डेवलप करें। एंड सो उसका पूरी तरह से एक रैंडमाइज पैटर्न रहता है कैसा दिखेगा। मार्केट जो प्लेस है उस पर आप अपना कलेक्शन ड्रॉप कर सकते हो, यू कैन सेल इट आउट फॉर रियल मनी। एंड ऑल्सो अगर आप चाहो तो इन गेम में एज एन असेट उसको यूज भी कर सकते हो एंड टू डेकोरेट एंड मतलब एनहांस योर जो भी आपका प्लॉट है उसको एनहांस करने के लिए। अभी करंट में लैंड ऑक्शन चल रहा है, इसमें देखो आपको दिख जाएगा स्नूप डॉग ने भी काफी ज्यादा प्लॉट्स बाई किए हुए हैं ऑलरेडी। एंड ये जो आपको दिख रहे हैं किसी किसी पर्सन ने बाई किए हैं, उस पर सेल पे भी लगा दिए। समवन इज सेलिंग इट फॉर लाइक इस ब्लॉक को ओनली दिस ब्लॉक इज बीइंग सोल्ड फॉर 49 इथेरियम, 50 इथेरियम, 12 इथेरियम, 10, 3.49, 5, 6.95 इस तरह से इन्होंने अलग अलग प्राइस डिफाइन कर रखा है जिसमें सेल आउट कर रहे हैं। एंड और इतना ही नहीं, आपको बड़ी बड़ी और भी बहुत सारी ब्रांड दिख जाएंगी जिन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट बाई किया हुआ है। एंड जब आप उसके लैंड को उसको एक्सप्लोर करोगे, जैसे मून बीम का दिख जाएगा आपको, जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिख जाएगा डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इवन प्लेबॉय मैगजीन दैट प्लॉट इज ऑलरेडी अवेलेबल। एक्सप्लोरर ओपन करके देखो तो 3 बिलियन के मैक्स टोटल सप्लाई यहाँ पे दिखा रहा है, बट जो टॉप 2 वॉलेट है उनके पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ सप्लाई है, बट नॉट टू वरी अबाउट इट क्योंकि ये पर्सन की वॉलेट नहीं है। जैसे टॉप वॉलेट के पास 25% है, उसके बाद 13% है। इफ यू ओपन द एड्रेसेस यू कैन सिंपली सी द टैग एंड आप इजीली कंक्लूड कर सकते हो कि ये पर्सन से जुड़े हुए नहीं है। एंड सो द सेकंड टैग ऑल्सो यू कैन सेकंड वॉलेट ऑल्सो, जो टॉप होल्डर है ये भी किसी पर्सन से जुड़ा हुआ नहीं है। सोलाना के जो सोल स्कैन उस पर जाके देखोगे एंड सोलाना के नेटवर्क पे उन्होंने क्रॉस चेंज लिक्विडिटी प्रोवाइड की 1,02,958 की एंड ये वर्म होल के थ्रू प्रोवाइड की है। बहुत लो कंसंट्रेशन है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज बिलियंस में सप्लाई है। 1 लाख टोकन मायने नहीं रखते उसमें। पॉलीगन स्कैन पे जाके देखोगे तो इस पे 164.9 मिलियन की क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। इसका टॉप होल्डर के पास काफी ज्यादा सप्लाई है, दैट इज 60% आउट ऑफ दिस। स्टिल अगर आप इसको ओपन करके देखोगे देन यू कैन सी द टैग एंड क्लियरली मतलब सी दैट ये किसी पर्सन से जुड़ा हुआ वॉलेट डेफिनेटली नहीं है, सो नॉट टू वरी अबाउट दिस वन ऑल्सो।
नाउ कम टू द टोकोनॉमिक्स पार्ट। अब थोड़ा सा टोकोनॉमिक्स डिटेल में देख लेते हैं। मैंने आपको वैसे बता दिया, एंड अगर आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसका फैक्ट को जानना है कि कब से स्टार्ट हुई, तो 2011 में पिक्साल करके कंपनी थी जो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, उसने स्टार्ट किया था ये प्रोजेक्ट। एंड 2019 में लेटर ऑन इन्होंने क्या किया है, इसका ERC20 टोकन बनाया था, और उसके बाद फिर उसका पर्टिकुलर वेस्टिंग शेड्यूल है। मोस्ट ऑफ द जो टोकन्स का वेस्टिंग शेड्यूल इस तरीके से रखा है, लाइक इन द सीड सेल एंड प्राइवेट राउंड में जो भी इन्होंने सेल आउट किए हैं, 12 महीने की क्लिफ रखी है, यानी 2020 तक तो कोई सर्कुलेशन में नहीं आएंगे, क्लिफ पीरियड है। एंड उसके बाद लीनियरली वेस्टेड टू द 5 ईयर टाइम। तो अगर देखा जाए तो 2025 तक ये कॉइन सर्कुलेशन में आएंगे, और इसमें करंट में इन्फ्लेशन हो रहा है और मतलब कॉइन सर्कुलेशन में आ रहे हैं। अगर आपको कैटेगराइज करना है तो सीड सेल में 17.2% दिया इन्होंने, लाइक एग्जीक्यूट किया। स्ट्रेटेजिक सेल में 4%, लॉन्च पैड में 12%, फाउंडेशन के पास 12% है, कंपनी रिजर्व के पास 25.8%, फाउंडर्स एंड टीम के पास 19% एंड एडवाइजर्स के पास 10% सप्लाई अलोकेट की है। इसका अगर आपको वेस्टिंग शेड्यूल देखना है तो आप क्लियरली इसका वेस्टिंग शेड्यूल भी देख सकते हो, एंड परसेंटेज वाइज देखना है तो ये भी आप इजीली देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बोला है टीम एंड एडवाइज 100% लॉक विद 5 ईयर वेस्टिंग एंड 12 मंथ क्लिफ। इसके लिए उन्होंने ग्राफ भी प्रोवाइड किया है। उस ग्राफ से आपको इजीली ये कंक्लूड कर सकते हो कि कितने टाइम पे कितनी सर्कुलेटिंग सप्लाई अवेलेबल होगी। एज ऑफ नाउ इसकी 1.5 बिलियन सर्कुलेशन में है, दैट इज 50%। एंड अगर हम देखें कि आगे चल के कितनी लगभग सर्कुलेशन सप्लाई होगी, तो आप ऐसा समझ लो कि अगर देखा जाए 2023 में लाइक जब बुल रन का हम एक्सपेक्टेड टाइम है क्वार्टर मतलब 3 और 4 के टाइम पे, जब वहां से प्राइस में अप्रिसिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल्विंग पीरियड विल बी द इवेंट विल बी वेरी नियर। तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो लगभग 80% सप्लाई सर्कुलेशन में होगी इसकी। अगर 80% सप्लाई आप देखोगे तो लगभग बनेगी 2.4 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो जब हम प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट करेंगे तो 2.4 बिलियन को कंसीडर करके चलेंगे, कीप इन माइंड। एक चीज और यहाँ पे डिटेल में मेंशन की है इन्होंने अपने जो भी डिटेल्स अवेलेबल कराई, टेक्निकल पेपर में जाके देखोगे जो मतलब FAQs होते हैं उनमें इन्होंने क्लियरली ये चीज आंसर की है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, डू यू प्लान ऑन बर्निंग एनी सेंड टोकन इन फ्यूचर? वी आर नॉट प्लानिंग टू बर्न एनी सेंड इन द फ्यूचर। इन्होंने क्लियरली यहाँ पे एक बार में बोल दिया है, वी आर नॉट प्लानिंग टू बर्न एनी, कोई बर्न में करेंगे हमने, कोई बर्न नहीं होगा। जबकि डिसेंट्रलैंड माना में बर्न होता है, जब भी लैंड बाई करनी होती है तो उसके लिए क्या होता है, उतने अमाउंट ऑफ मतलब जो माना टोकन है वो बर्न किए जाते हैं। एंड इवन इन मार्केट प्लेस ऑल्सो एनी एक्टिविटी विच इज हैपनिंग इन द मेटावर्स दैट विल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बर्न। तो उस पर अभी कुछ टाइम बाद देखना आप डिफिनेटली प्रेशर आ जाएगा, लेकिन इस पर वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट प्लानिंग टू बर्न देयर टोकन इन नियर फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई एम नॉट प्लानिंग टू बाय देयर टोकन एट ऑल। नाउ कम टू द पॉइंट, अगर आपको प्राइस प्रेडिक्शन वाइज देखना है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। पहले अगर पिछले बुल रन में देखा जाए तो इसने $7 बिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव की है। एंड विद रेस्पेक्ट टू अगर देखा जाए 2.4 बिलियन के कितना अचीव कर सकता है, देन आई टेल यू। आप यहाँ पे देख सकते हो $7 बिलियन की मार्केट कैप उन्होंने पहले अचीव की है। विद रेस्पेक्ट टू 2.4 बिलियन के अगर सप्लाई के देखा जाए उस टाइम पे इसमें मैक्स टू मैक्स 25 to 30 बिलियन डॉलर पहुंचने का मैक्स टू मैक्स, दैट इज अप टू मतलब लाइक एवरीथिंग गोज वेल, तब उसमें 25 to 30 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करने का पोटेंशियल है। अगर ये 25 to 30 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव करता है तो विद रेस्पेक्ट टू 2.4 बिलियन सप्लाई, दिस टोकन विल बी ट्रेडिंग नियर अबाउट लाइक 10 से लेकर $12 के बीच में ट्रेड करेगा, विच इज रफली 16x to 20x विद रेस्पेक्ट टू करंट प्राइस, जो अभी करंट में प्राइस है, क्योंकि अभी इसमें इन्फ्लेशन हो रहा है और आगे भी इन्फ्लेशन होगा। आप देख सकते हो जैसे अभी करंट में इसमें 1.5 बिलियन सर्कुलेशन में है, एंड ये सप्लाई 2.4 बिलियन हो जाएगी अगले बुल रन तक, और जो भी एक एक्सपेक्टेड टाइम है उस टाइम तक, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इन्फ्लेशन है। ना कम टू द पॉइंट, मैंने आपको प्राइस प्रेडिक्शन बता दिया, टोकन कैसा है, फीचर्स, टोकनॉमिक्स, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस सैंडबॉक्स। विच वन टू प्रेफर आउट ऑफ सैंडबॉक्स एंड डिसेंट्रलैंड माना? अगर आपको इन दोनों में से प्रेफर करना हो, डिसेंट्रलैंड माना इज ब्लाइंड बाई, आप बिल्कुल आंख बंद करके डिसेंट्रलैंड माना को प्रेफर कर सकते हो और उसको बाय कर सकते हो। इस टोकन में आपको एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा उसमें पोटेंशियल है। इवन डेफिनेटली प्रेशर आ जाएगा तो द पोटेंशियल विल बी मच मोर कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर टोकन। सो आप उस टोकन को बाय करना प्रेफर करें, एंड उसमें आप ऑलरेडी हमने उसको टॉप 15 कॉइन में इसीलिए इंक्लूड किया था, नॉट द सैंडबॉक्स। इसीलिए कई बार मैं वीडियो में बोल चुका हूँ, जब हमने इवन जब डिसेंट्रलैंड माना की जब भी बात आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर टॉप में नाम दोनों का आता है, बट आई ऑलवेज प्रेफर डिसेंट्रलैंड माना। आई ऑलवेज लाइक दैट कॉइन, टोकन में से उसकी ज्यादा बेटर है, एंड इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो उसमें ज्यादा पोटेंशियल मुझे दिखता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।